सोचिए, अगर दुनिया की दो सबसे ताकतवर शख्सियतें एक कमरे में आमने सामने बैठे और फिर भी नतीजा सिर्फ जीरो, एक हाथ मिलान, कुछ मुस्कुराहटें और पीछे छुपे डरावने सच। क्या यह मुलाकात इतिहास का रुख बदल सकती थी या यह सिर्फ एक दिखावा था? आइए जानते हैं पूरी कहानी। द फेल्ड समिट अलास्का में जब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठे, पूरी दुनिया सांस थामकर देख रही थी। उम्मीद थी कि कोई बड़ा समझौता होगा, शायद यूक्रेन युद्ध थम जाए। लेकिन पुतिन ने सीधे सीधे कहा, या तो आधा यूक्रेन हमें दे दो या कोई समझौता नहीं। ट्रंप के लिए यह शर्त मानना नामुमकिन था। नतीजा वही हुआ जिसकी आशंका थी। हाथ मिलाने तक बात रही, असली मुद्दों पर कोई प्रगति नहीं। 3 घंटे की चर्चा, लेकिन आउटकम सिर्फ निराशा। यह मुलाकात दिखाती है कि जब दोनों तरफ अहंकार टकराते हैं तो नतीजा अक्सर सन्नाटा ही होता है। आप बताइए, अगर आप ट्रंप की जगह होते, क्या इस तरह की डील मान लेते या उसी तरह इनकार करते? पावर गेम्स ऑन द टेबल। पुतिन की बॉडी लैंग्वेज हर शब्द से ज्यादा बोल रही थी। वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे और साफ दिखा रहे थे कि रूस अब पीछे हटने वाला नहीं। वहीं ट्रंप मुस्कुराते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर झक साफ झलक रही थी। सबसे दिलचस्प पल तब आया जब पुतिन ने अगली मुलाकात रूस में करने की बात रखी। ये एक सिंबॉलिक पावर मूव था। मानो पुतिन कह रहे हो, अगर सच्ची बातचीत करनी है तो मेरी जमीन पर आओ। ट्रंप ने हिचकिचाते हुए कहा, सोचकर बताऊंगा। यह झक दिखाती है कि अमेरिका खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन असल दबाव कहीं और था। अगर आप ट्रंप की जगह होते, क्या रूस जाकर अगली मुलाकात करते? इंडिया फैक्टर ट्रंप की पूरी फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा था भारत पर दबाव डालना। उनका मानना था कि अगर भारत पर भारी टैरिफ लगाए जाए तो भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अगस्त के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने रूस से और ज्यादा तेल खरीदा। पहले जहां इराक भारत का बड़ा सप्लायर था, अब उसकी जगह रूस ने ले ली। भारत ने अमेरिकी दबाव की बजाय अपनी जरूरत और फायदे को प्राथमिकता दी। यह कदम न सिर्फ को भारत की कूटनीतिक ताकत दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि दुनिया अब सिर्फ अमेरिका के इशारों पर नहीं चलती। क्या आपको लगता है कि भारत ने यहां एक स्मार्ट चाल चली? द टैरिफ ब्लफ। ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे भारत पर और टैरिफ लगाने वाले हैं, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी कह रहा था। भारत तो रूस से और ज्यादा तेल खरीद रहा था। यह झूठ अमेरिकी जनता को बहलाने का तरीका था। सवाल यह है कि एक नेता अपने ही देश को सच क्यों नहीं बताता? क्या ये सिर्फ वोट बैंक को संभालने की कोशिश थी या फिर अपनी असफल रणनीति को छुपाने का रास्ता? राजनीति में परसेप्शन कई बार रियलिटी से ज्यादा मायने रखता है, और ट्रंप यही खेल खेल रहे थे। कभी-कभी कहानी ही काफी होती है। क्रैक्स इन यूएस डिप्लोमेसी। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप ने 25 साल की इंडिया यूएस डिप्लोमेसी को गहरी चोट पहुंचाई। एक ऐसा देश जिसने न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भी अमेरिकी पाबंदियां झेल ली, वो कुछ टैरिफ से कैसे झुक जाता? ट्रंप की रणनीति की नींव ही गलत थी। यह सोच कि दबाव डालकर भारत जैसे देश को कंट्रोल किया जा सकता है, पूरी तरह फेल हो गई। इससे न सिर्फ भारत की स्थिति और मजबूत हुई, बल्कि अमेरिका की साख को भी नुकसान पहुंचा। यही वजह है कि आज भारत अपनी शर्तों पर खेल रहा है और अमेरिका को मजबूरी में पीछे हटना पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह अमेरिकी अहंकार की हार थी या भारत की जीत? एंडलेस वॉर। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने अपने समर्थकों से वादा किया था, मैं इसे रोक दूंगा। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट रही। यह जंग सालों तक चल सकती है और इसे रोकने की कोई ठोस कोशिश नजर नहीं आई। ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने कई युद्ध रोक दिए, लेकिन ये दावे अक्सर काल्पनिक लगते हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई कोई नेता अकेले युद्ध रोक सकता है या यह सिर्फ राजनीतिक भाषणबाजी है? इस युद्ध ने दुनिया को सिखा दिया कि जियोपॉलिटिक्स में वादे हवा की तरह होते हैं और असली खेल हथियारों और जमीन पर लड़ा जाता है। बताइए, क्या आपको लगता है कि ट्रंप जैसे नेता वाकई युद्ध रोक सकते हैं? चाइना एंड ताइवान एंगल। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया था, जब तक ट्रंप सत्ता में है
चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी बातें खुले मंच पर करनी चाहिए? अगर कल चीन ने हमला कर दिया, तो ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये बयान उनकी बोल्डनेस भी दिखाता है और नादानी भी। विदेश नीति में कई बार चुप रहना बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है। ट्रंप का यह बयान शायद उनकी सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक मिस्टेक साबित हो सकता है। ये आत्मविश्वास था या मूर्खता? सिंबलिज्म ऑफ द समिट। यह समिट ऐतिहासिक थी क्योंकि 2007 के बाद पहली बार अमेरिका में रूस का ऐसा सम्मेलन हुआ। ट्रंप ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन बातचीत 3 घंटे चली और नतीजा फिर वही शून्य। सबसे दिलचस्प पल था जब रूस के विदेश मंत्री ने यूएसएसआर लिखी टी शर्ट पहनी। यह सिर्फ कपड़ा नहीं था, यह संदेश था। रूस आज भी सोवियत साम्राज्य के सपने देख रहा है। कपड़े कभी कभी शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, और यहां यही हुआ। यह साफ संकेत था कि रूस कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आया था, बल्कि डोमिनेंस दिखाने आया था। क्या आप मानते हैं कि सिंबलिज्म राजनीति में उतना ही ताकतवर है जितना असली शब्द? पुतिन माइंडसेट एक वायरल वीडियो में पुतिन एक बच्चे से पूछते हैं, रूस की सीमाएं कहां खत्म होती हैं? बच्चा जवाब देता है, बेरिंग स्ट्रेट। लेकिन पुतिन मुस्कुराकर कहते हैं, रूस की सीमाएं कभी खत्म नहीं होती। यह मजाकिया लग सकता है, लेकिन इसमें रूस की असली मानसिकता झलकती है। यही वजह है कि यूक्रेन पर आधा कब्जा भी पुतिन के लिए सिर्फ शुरुआत है। उनके लिए विस्तारवाद कोई रणनीति नहीं, बल्कि सोच है। और यही सोच इस युद्ध को इतना लंबा और खतरनाक बनाती है। आपको लगता है यह सोच खतरनाक है या रूस के आत्मविश्वास की निशानी? ट्रंप्स शो ऑफ पावर समिट के दौरान ट्रंप ने रूस को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। F-22 फाइटर जेट्स और B-2 बॉम्बर्स की झलक दिखाई गई। लेकिन असली ताकत टेबल पर बैठकर दिखाई जाती है, रनवे पर नहीं। रूस की तरफ से बातचीत इतनी ठंडी थी कि किसी डील की उम्मीद ही खत्म हो गई। यह साफ दिखाता है कि पावर प्रोजेक्शन केवल दिखावा है, जब तक आपके शब्द और रणनीति उतने ही मजबूत ना हो। पुतिन को इन विमानों से कोई फर्क नहीं पड़ा। असली फर्क डालती है निगोशिएशन की कला, और यहां ट्रंप पूरी तरह फेल हो गए। सवाल है, क्या केवल ताकत दिखाना कभी काम करता है? द बिगर पिक्चर, ये कहानी सिर्फ एक समिट की नहीं है। ये उस माइंडसेट की कहानी है जिसमें अमेरिका झूठ और दबाव से जीत दिखाना चाहता है, और रूस अपने विस्तारवाद पर गर्व करता है। भारत अपने फायदे के लिए संतुलित चाल चल रहा है। सवाल यह नहीं कि यह समिट सफल हुई या नहीं, सवाल यह है कि आने वाले सालों में वैश्विक संतुलन किस तरफ झुकेगा। अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है, रूस अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रहा है, और भारत मजबूती से बीच का रास्ता चुन रहा है। असली विजेता कौन होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके हिसाब से असली विजेता कौन है? रूस, अमेरिका या भारत? कंक्लूजन, हुक। याद रखिए, असली जंग हमेशा हथियारों से नहीं, शब्दों और रणनीति से जीती जाती है। इस समिट में हथियार दिखाए गए, शब्द बोले गए, लेकिन जीत किसकी हुई, यह फैसला वक्त करेगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, आप अगली बड़ी कहानी किस पर देखना चाहते हैं।